मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। बाबा को भी पता कि कभी कभी हम लोग पूरा फॉलो नहीं कर पाते। आज बाबा उसका क्लियर कारण हमें समझा रहा कि बच्चे वो होता है देभान जो तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करने देता, जो तुम्हें रुलाता है। बहुत एकाग्रता से इस बात को बुद्धि में जाने देंगे कि जब जब मैं उस 84वें जन्म के नन्हे से पार्ट में प्रवेश कर जाती हूँ तो मुझे बाबा की कोई बात समझ नहीं आती। और वो तो है ही अंतिम का भी अंतिम जन्म, जिसमें पूरे 2500 वर्ष का विकर्मों का, पाप का, पुण्य का, सत्कर्मों का एक पुतला तैयार है, जो धीरे 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 पूरे 2500 वर्ष को डिसॉल्व कर रहा है। मैं उसे देख पा रही, मैं अलग मैं आत्मा हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हो, अपने उस रोल को बहुत सकाश दे रहे हैं, बहुत पावर दे रहे हैं। तो बाबा की फर्स्ट लाइन अनुसार ही जब मैं उस छोटे से रोल में घुस के बैठ जाती और उसी को मैं मान लेती, अपना संपूर्ण स्वरूप मान लेती, तो सिर्फ रोना है, क्योंकि उसमें तो प्राप्तियां नहीं है। और जैसे ही मैं याद करती कि अरे मैं तो 84 जन्म तीनों लोक तीनों कालों में अपना पूर्ण पाठ बजाने वाली, बाप समान, बाप के गोद में, बाबा के नैनों में, बाबा की दृष्टि में बैठी हुई एकदम इक्विवेलेंट टू शिव बाबा आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, संपन्न व संपूर्ण हूँ। ऐसे में जो बाबा की श्रीमत होती है वो फॉलो करना सहज हो जाता है, इजी हो जाता है। आप सभी ने मुरली पढ़ी है तो बताएं। यस। अभी जैसे बाबा आपके थ्रू बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट पार्ट भी वैसे है, रुलाता है कई बार, बट है ना, है भी कितना इम्पोर्टेंट कि इसमें ना इकट्ठा है, कि 63 जन्मों का सब कुछ इकट्ठा है। जैसे एक तरफ कचरा पूरा इकट्ठा कर लो तो इट इजी टू कलेक्ट इट ना। हम्म। तो ऐसा लग रहा, अभी मतलब ऐसा लग रहा था कि तो सब कुछ आता है, बट ये है कि 63 जन्मों में भटकने की जरूरत नहीं है कि बहुत जल्द कोनों में कचरा जाके ना हम्म। समेटो। ये हम्म। नहीं है। हम्म। ऐसा लग रहा था कि इसको ही भूल जाओ। हम्म। करेक्ट। और बताएं, सभी ने आज मुरली पढ़ी है, क्या लगा आपके प्रति, क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक तो सबसे पहला यही जो बाबा ने बताया कि रुलाने वाला है देहभान, और पूरा शब्द पर भी आज थोड़ा अटेंशन गया। तो पूरा कहने मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम सारा दिन साधारणता में रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारा दिन आत्मिक स्मृति में रहते हैं। दोनों चीजें नहीं है, मतलब पूरा नहीं है।
तो बाबा कह रहे हैं बच्चे जब तक पूरा नहीं करोगे ना तो तुम फिर रोते ही रहोगे, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैंने तो गलती नहीं की थी। ये प्रैक्टिकली में हो रहा है, इसलिए दीदी अनुभव से बता रहे हैं। पर जैसे ही स्मृति में आती है कि मैं कौन, ये तो मैं हूं ही नहीं, तो वहां हमारा रोना बंद हो जाता है। और दूसरा, आज बाबा ने ज्ञान को बारूद भी कहा है, ज्ञान को बाबा ने अमृत भी कहा है। तो बारूद से पूरा 1 मिनट में सब ध्वंस सब खत्म हो जाता है ना। तो कोई सी बस स्मृति की पॉइंट याद आई या स्मृति आई कि मैं कौन, तो सारा अंदर का कचरा जो है वो इधर उधर बिखर जाता है। तो ये चीज आज समझ में आई। ओम शांति। ज्ञान पर बाबा ने आज बहुत अंडरलाइन कराया है। हम्म, बहुत सुंदर। और बताएं। ओम शांति। जी आज एक बोले। आज ओम एक शांति। प्रैक्टिस में भी हुआ। हाँ जी बोलिए। चांदनी आत्मा आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर बहुत निश्चय बोला, तो जितना ड्रामा पे निश्चय करेंगे, मतलब जो आ रहा है वो कल पहले भी मैं पार कर चुकी हूँ। इस पे मुझे आज बहुत टेंशन और इसका नशा चढ़ाना चाहिए कि मैंने ये कल पहले भी ये सिचुएशन आई थी और मैंने पार करी है। तो इसलिए मुझे और बहुत महावीर बनना है। जैसे अब प्रैक्टिकल में भी, अब जैसे आजकल थोड़ा सा दिल हौला हौला पड़ता है, बीपी लो हो जाता है बीच बीच में। तो वो बाबा ने बोला कि अपनी शक्तिशाली स्थिति को इतना बाबा के साथ कंबाइंड रखो, ये निश्चय रखो ये ड्रामा है और तू इससे अलग है, तूने पहले भी ये पार की है सिचुएशन, तो फिर से तू पार कर लेगी। हम्म। मतलब करेक्ट। इतनी स्थिति, ऊंची स्थिति अपनी, मतलब बाबा के साथ कंबाइंड रह के अपना वो करना है। सपूत बच्चा बाबा का, महावीर बच्चा, स्वमान की मैं महावीर बच्चा हूँ बाबा का, मैं मास्टर महावीर हूँ। हम्म। तो इस वजह से यही आज समझ में आया कि बहुत निश्चय रखना है कि डर नहीं, निर्भय होके रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति बोले। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे, मैं तो अब अमृत पिलाता हूँ तो भी बच्चे पीते नहीं है। तो आज बाबा ने दूध पिलाया है बच्चों को। हम्म। जैसे छोटे बच्चे कड़वी दवा नहीं पीते, उसको दूध में मिला के पिलाते हैं, तो वैसे बाबा ने आज थोड़ा हल्का करके दूध पिलाया है। वो दूध क्या है? ये ज्ञान, बाबा का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो पूरा 4 पन्नों का है। आप किस पॉइंट को देख के फील कर रहे हो कि बाबा ने इसको दूध के रूप में डाइल्यूट किया, या ये कड़वी बात थी तो बाबा ने मीठा बना दिया? ऐसी कौन सी बात आपको लगी बाबा की कि ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन बाबा ने ना उसको बड़े मीठे तरीके से दूध जैसा बनाकर मुझे पिला दिया और मेरे मेरे अंदर चला गया वो पॉइंट? हम बच्चे ना बातों के बहुत धनी हो गए है ना। बातों के धनी नहीं होना है, धारणाओं के धनी होना है। कितना अच्छा लगा हमें सुनने में, बोलने में कि बाबा तो दूध बना देता। अरे कौन सी बात है, ये 4 पन्नों में ऐसी कौन सी लाइन लगी कि जो बड़ी कड़वी थी, बहुत कड़वी थी सुनने में। लेकिन बाबा ने ना उसको बड़े मीठे तरीके से मेरे अंदर डाल दिया। औरों की बात नहीं करनी है, मेरे अंदर उसने डाल दिया। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देती हूँ। प्रश्न में बाबा ने कहा, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? अब देखो, धीरे से बाबा ने बता दिया कि ये समय रोने वाला है, ये समय आपदाओं का है, ये समय भय का है। कितनी कड़वी, कितनी कठोर बात है ये, है ना। ये बात बहुत कड़वी, बहुत कठोर, बहुत भय वाली बात है कि ये समय ही रोने वाला है, ये समय ही आपदाओं का है, ये समय ही भय का है ना। अंत का समय चल रहा है। बट अब इसको बाबा ने मीठा कैसे किया? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय है कि इन सारी, ये जो मुझे दिखता कि आपदा है, जो मुझे दिखता कि रोना है, जो मुझे दिखता कि बहुत भय वाली सिचुएशन है, परिस्थिति बड़ी भारी है, जो मुझे दिखता,
लेकिन उसमें सिर्फ कल्याण छिपा है। पूरे विश्व का, मुझात्मा का, हरेकात्मा का, प्रकृति का, यूनिवर्स का, सब का कल्याण इसी के अंदर छिपा हुआ है। इसी परिस्थिति के अंदर, इसी आपदा के अंदर, इसी रोने के अंदर, इसी भय के अंदर निर्भयता, स्थिरता, शांति, प्रेम, सुख, सब इसी के अंदर से निकलने वाला है। इसी आपदा की परिस्थिति के ज्वालामुखी के भीतर से जो रत्न निकलने, वो है सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति। इस तरह से बाबा क्या किया, बड़े ही कठोर बात, बड़ी ही कड़वी बात को उसने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया हम लोगों के लिए, कि बच्चे ड्रामा के ज्ञान में, ड्रामा के सिर्फ ड्रामा पर नहीं, उसका जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, क्या ज्ञान दे रहा है बाबा, कि ड्रामा हर सेकंड कल्याणकारी है। मैं भी उसमें अपने संकल्पों का हेरा फेरी नहीं करता। कल यही तो निरसंकल्पता सिखाई ना बाबा ने, कि मैं तो जब तक वो समय आता, अच्छा आज संगम युग शुरू हो रहा है तो बस उसी समय मेरे अंदर संकल्प आएगा। ड्रामा अनुसार संकल्प आने का मैं पूरा इंतजार करता हूँ। मैं नहीं बीच में घुस घुस के देखता, ड्रामा सुनो बदलो, मैं थोड़ा जल्दी आ जाओ, मेरे बच्चे बड़े परेशान है, नहीं करता ना ऐसा। तो ड्रामा के ज्ञान पर पूरा पूरा निश्चय। ज्ञान तो एक ही दिया ना बाबा ने, कि हर सिचुएशन, हर बात में सिर्फ कल्याण 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 है। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं है। बच्चों को महावीर बनना है, किसमें लड़ना थोड़ी है। यहाँ महावीर की परिभाषा ही डिफरेंट है। यहाँ महावीर वो जो अखंड धैर्यवान, स्व के प्रति भी, अपने परिवर्तन के प्रति भी, और विश्व परिवर्तन के प्रति भी, ड्रामा में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति भी, हर सिचुएशन के प्रति भी अखंड धैर्यवान, वो है महावीर। इसकी एक छोटी सी दीदी ओम एग्जाम्पल। शांति। यहाँ महावीर वो भी है जिसने अपने आप को ही अपने ऊपर ही जीत पा ली हो, दूसरों पे नहीं, अपने आप पे पा ली हो। मेरे को ऐसे लगा एकदम कि अपने आप को ही जीत लिया तो मैं महावीर हूँ, स्वयं के ऊपर विजय पा ली मैंने। अंतिम स्टेज है ना, हाँ जी। वो तो अंतिम स्टेज है ना, जब आप पूरा अपने आप को जीत लो। हाँ नहीं मतलब दीदी ट्राई तो है ना, अभी है, तो इसीलिए तो कर देखो, तो रहे हैं जब ना। तक हाँ आप लोग अपने आप को फल से मुक्त नहीं करोगे ना, आपने एकदम एक्सट्रीम पकड़ लिया, अब क्या होगा, जब जब ये नहीं कर पाओगे अंदर दुख क्रिएट होगा। ये भी तो देह भान है ना। मीरा पर अपने पे दीदी कर नहीं एकदम दुख तो अब नहीं लगता। तेरे अपने अब ऊपर निर्भयता भी आई है, निर्भयता भी देखो आई है। जैसे माँ कड़वी दवाई देती है बच्चे को, तो वो कितना कहती है बच्चे को, बच्चे पी ले, तेरी इससे सेहत ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगा, तेरा इस दवाई में कल्याण है, अगर तो अपने आप को ठीक करना। तो ऐसे ही बाबा भी देखो हमें कैसे कड़वी दवाई भी, वही दूध वाली बात जो ऊपर आई है एक, तो ऐसे लगता है कि निर्भय भी बाबा कितना बना रहा है, और हमें ड्रामा का वो दे के बस मतलब ये कि पॉइंट कल्याण पर है तुम्हारा रहना इसमें। है कि मुझे वो हो रहा है, हो गया नहीं है। जी जी। ये हाँ हो तो रहा इसलिए है आप दीदी। लोगों को बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि अपने से जब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तो चढ़ने के बजाय गिरना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कल जो बाबा की एक लाइन मैंने अपने लिए पकड़ी, मुझे नहीं पता सबकी अवस्था क्या है, पर मुझे वो अपने लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी, कि जब बाबा संकल्प नहीं देता, बाबा पूरा अखंड धैर्यवान बनकर समय, ड्रामा नॉट समय, ड्रामा पर अपनी पकड़ को इतना मजबूत रखता है कि जब ड्रामा पर वो पॉइंट आएगा, वो सिचुएशन आएगी, वो समय आएगा जब ये संकल्प उठना चाहिए कि मुझे नीचे जाना है, अब मुझे बच्चों को अपना साक्षात्कार करा, अपना निराकार निर्विकार निरहंकारी स्वरूप का सत्य बताना है, उससे पहले बाबा संकल्प भी नहीं करता। तो
ऐसे ही मुझे भी बाबा के साथ इतना अखंड धैर्यवान बनकर के इस ड्रामा को देखना है कि समय अनुसार सोनिया का परिवर्तन हो ही जाएगा, होना ही है। बट उसमें एक चीज मुझे पकड़ के रखनी है, दैट इज बाबा के साथ अपना कंबाइंड स्वरूप। तब मैं देख पाऊंगी, तब मैं उस चढ़ती कला को देख पाऊंगी, तब मैं उड़ती कला को देख पाऊंगी। पर मैं रोज अगर संकल्प डालती रहूंगी ना उसमें, और वो नहीं अचीव कर पाऊंगी, तो मैं रोज गिरूंगी, रोज उठूंगी, रोज गिरूंगी, रोज उठूंगी। ये सत्य है कि हम संपन्न, हम संपूर्ण, हम सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, डबल निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, डबल ताजधारी, संपन्न व संपूर्ण है। तभी तो इतना बड़ा रोल प्ले किया है ना हमने। किस एक्टर को हर तरह का रोल मिलता है भाई? किस एक्टर को? जो परफेक्ट होता है ना, जो हर सब सीन रोल के प्ले कर सकता जो है, सर्वगुण संपन्न होता है, जिसमें सारे गुण होंगे, जो सारे टैलेंट सारे होगा। लोगों को, यस, है ना, इतना निरहंकारी हो कि उसको अगर विलेन का रोल दो तो वो भी बखूबी निभाएगा। इतना निरहंकारी हो कि उसको अगर एक रिक्शे वाले का रोल दे दो वो भी बखूबी निभा देगा, है ना। इतना निरहंकारी हो कि उसको अगर किसी बहुत बड़े मूवी में एक छोटू सा डांस का रोल भी दे दो, है ना, एक सिर्फ आइटम सॉन्ग का रोल भी दे दो, वो उसको भी बखूबी निभाएगा। वो उसको क्योंकि वो रोल ही समझ रहा होगा ना, रियलिटी नहीं समझ हाँ, रहा होगा, क्योंकि तभी वो वो मतलब इतना निभाने लगेगा। निरहंकारी है और जी। इतना एक्यूरेट है अपने रोल में कि अगर उसने वो 10 मिनट का रोल भी किया है ना, तो पूरी वो में मूवी में वो 10 मिनट ही हाईलाइट हो जाएगा, बिकॉज ही इज दैट ऑनेस्ट टू हिज रोल। और वो हम हैं, तभी तो हमने ये पूरे 84 करे। तो इस समय जो रोल मिला हुआ है ना, जिसमें थोड़ा सा दुख है, जिसमें थोड़ा सा निराशा है, जिसमें शायद थोड़ा सा कलंक है, जिसमें थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट है, जिसमें सारा कुछ नेगेटिव है सपोजिंगली, है ना, उसको भी मैं बखूबी निभाने वाली आत्मा हूं। ये महावीर, दिस इज महावीर। तो महावीर वो जो स्टेबल रहे, महावीर वो जो अहिंसक रहे, महावीर वो जो साक्षी रहे, नॉट कि बहुत युद्ध करे अपने आप से। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। कौन है ये दूर का मुसाफिर? सिर्फ बाबा? हम भी हैं। हम आत्माएं भी हैं, परम धाम हम भी चाहिए। हैं दीदी। हम भी दूर के हैं, बहुत दूर के। हाँ, कितना अच्छा परिवर्तन है, एक साथ हम सब बोल पाए कि बाबा हम भी आपके जैसे दूर के मुसाफिर ही हैं, इस ड्रामा में रोल प्ले करने आए। तो उतना हमें परम धाम में रहना है। परम धाम से थोड़े से बोर होने लगो तो सूक्ष्म वतन में आ जाना है, वहां बैठ के बाबा के कारोबार को देखना है, कैसे ब्रह्मा बाबा अथक सेवाधारी बनकर हर बच्चे की मदद कर रहा है। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है
तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए, और फिर पिछाड़े में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं, वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं, वे स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख ना सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। समझ रहे हो बाबा कितना हेवी पार्ट दिखा रहा है। हम्म, कितना हेवी पार्ट दिखा रहा है। आप क्या देख सक रहे हो? पूरे कल्प वृक्ष को देखो, पूरे विश्व को देखो, हर आत्मा को देखो। उसका वो पार्ट शुरू हो चुका है, जिसके अब अंदर त्राही त्राही शुरू हो चुकी है। हर आत्मा के अंदर, हर रोल के अंदर, आत्मा तो नहीं कहूंगी, हर रोल के अंदर, चाहे वो हमें कितना हंसता हुआ खेलता हुआ मजे करते हुआ दिख रहा है, हर एक के अंदर त्राही त्राही बहुत तेजी से हो रही है। हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाबा के मददगार सपूत बच्चे, वे दिल पर चढ़े हुए। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। आज से हम सब चाहें तो हम सब अपना 1 आवर वाला अलार्म वापस से एक्टिवेट करते हैं, और हर अलार्म पर परम धाम नीचे क्रिएट करते हैं। हर अलार्म पर पूरे विश्व को 10, 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जो आपके पास अवेलेबल हो, शांति धाम नीचे क्रिएट करते हैं बस। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है, उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल, कोई आर्टिफिशियल होते हैं, वही माला। अच्छा, हम सब बच्चों के लिए रुद्राक्ष की माला आपको पता है क्या है? या रुद्राक्ष कहते हैं जरूर पहनना चाहिए, शांति के लिए। बताइए हम बच्चों के लिए वो रुद्राक्ष स्थूल रूप में क्या है? पता है आपको क्या है? सेवियर हमारा, बाबा का दीदी बैच। स्थूल, हाँ स्थूल में बैच और सूक्ष्म में आत्मिक स्मृति यस, कह सकते हैं। शांति की, आत्मिक स्थिति, शांति की, एकदम कंप्लीट डीप साइलेंस, नो वर्ड, अंदर कोई भी संकल्प नहीं। ये हुआ सूक्ष्म में, और स्थूल में सदा पैच पहन के रहिए। सीता का जब रूप, परसों बाबा बोल रहा था ना कि रावण राज्य में सीता बैठी थी ना, तो उसको तो हर पल पता था राम मेरे लिए युद्ध कर ही रहे, मुझे कोई युद्ध नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ अपनी पवित्रता को पकड़ के बैठे रहना है। अब उसमें क्या होता था, रावण उनको बहुत सारे ना, सारा वैभव और राज्य भाग्य और पटरानी का खिताब और सारा वैभव देने की बहुत चेष्टा करता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा रहन सहन, बहुत कोशिश करता है। और वो वैरागी बन के बैठी रहती है। हमारा ये है, बहुत प्रलोभन आएंगे नाम मान शक्ति के,
बहुत प्रलोभन आएंगे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने की। पर मैं सीता हूँ, रावण राज्य में बैठी हुई मैं सीता हूँ। मुझे बहुत सजग रहना है कि ना जाने रावण कौन से तरीके से मुझे खींच रहा है। मेरी बुद्धि किस में अटका रहा है? सुई में तो नहीं अटका रहा। सुई भी मेरी बुद्धि में ना हो। कुछ है ही नहीं ऐसा, इस पूरे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझ आत्मा को आकर्षित कर सकता। न धन, न वैभव, न संबंध, न मान, न सम्मान, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, किसी में इतनी ताकत नहीं है। अंदर से सब रिजेक्टेड भाव में, जैसे सीता रे, उसका ना बड़ा मंथन बाबा ना ऑटोमेटिक कराता रहा। कैसी रहती थी सीता ना, ये तेरी ही कहानी। उसको राम का कटा हुआ सर भी दिखा दिया ना, तो भी ही वॉज नॉर्मल कि नहीं, मुझे पता है। राम का कटा हुआ सर दिखाने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा लगता है बाबा है ही नहीं मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन में बाबा मुझे अकेले छोड़ के चला गया। सी, क्या मेरी हालत हो रही, क्या मेरी गत हो रही है। कहाँ है वो, नहीं है वो, नहीं है वो, नहीं है वो। यही है इस कटा हुआ सर दिख जाना, राम का भी और लक्ष्मण का भी। उसमें मुझे लगा जैसे राम का कटा हुआ सिर कैसे फील हुआ कि बाबा नहीं है, और लक्ष्मण का कटा हुआ सर मतलब मेरे को अब लक्ष्य भी नहीं दिख रहा, अपने अंदर लक्षण भी नहीं दिख रहे कि मैं कि कुछ भी मेरे मतलब एकदम अकेलापन, एकदम ऐसा जैसे ये कोई इल्यूजन तो नहीं है जिसको पकड़ के बैठी हुई हूँ। सत्य दिखने लगता है वो जो एकदम दिख रहा है, और बाबा नहीं दिख रहा होता, अपने लक्षण नहीं दिख रहे होते, अपने लक्ष्य नहीं दिख रहा होता। तो लगा यही है, कटे हुए सिर ना दोनों के दिख गए मेरे को सामने से, और मैं घबरा गई। तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो सीता मूर्छित हुई, फिर उसे सजगता आई, या उसके पास संदेश आया कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, वो तो दोनों है। ऐसे ही मुझे आत्मा के साथ होता कि फिर कहीं ना कहीं से बाबा ना मुझ तक ये संदेश पहुंचाता है कि बच्चे नहीं मैं हूं, तू घबराओ नहीं, जैसे आज की मुरली है बाबा की। तो अपने बाबा के बैच को कभी मत अपने से अलग करिए। एक बार ना कुछ साल पहले की बात है, तो मेरे जो यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, इन लॉज है ना, उनके यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा आप ये हमेशा क्यों पहने रहते हो बैच को, क्यों पहने रहते हो हमेशा। तो उस समय आज से अराउंड 4 5 7 years आई थिंक बैक, मुख से यही निकला था, ये मेरा ना वो है ताबीज है, इससे ना मैं सुरक्षित रहती हूँ। जैसे आप लोग ताबीज पहनते हो ना, ये जो बैच है ये मेरा ताबीज है, मेरा प्रोटेक्शन है। निकल गया मुख से, फिर बाद में फील किया कि सच बात है। बहुत बार ऐसा हुआ है, या ऐसा होता होगा, क्योंकि 1 2 बार तो पता भी चला कि ये बैच था ना, मैं बच गई। ये बैच था ना, कई बार क्या होता था, कुछ रिएक्शन जा रहा था तो हाथ अपने आप है ना से बैच पे चला गया, और लगा अरे कैसे बोल रही हो, कैसे कर रही हो, कैसे रिएक्ट कर रही हो, तुरंत नॉर्मल हो गए। तो बैच बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, रुद्राक्ष है हमारे। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज है, रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते, वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी और वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सुना, सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट अ पेनी। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य, उसके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता।
तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, ना कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया। वह बाप, वह बच्चा। बाप को एकदम गुम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया। साक्षी होके ड्रामा को देखो, कैसे ड्रामा पलटा है। ये ड्रामा बाबा दिखा रहा है, हम सब इस ड्रामा से गुजरे हैं ना। कब? जब बच्चे की बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी वो समय है, क्योंकि आप ये भी याद करो कि जैसे ही सतयुग शुरू हो जाएगा हम फिर बाबा से अलग हो जाए। यही वो समय है जब मैं बाबा को पूरी तरह जी सकता हूँ, कंबाइंड को, उनके साथ को, उनके रोल को देखो। उसके बाद कभी वो रोल में नहीं आते। परम धाम में हम दोनों अगर एक साथ बैठते भी हैं तो अनभिज्ञ हैं, नो पिता नो बच्चा। वहां कोई रोल में नहीं होते, सब अपने अपने में होते। दिस इज द ओनली टाइम, संगम युग, जब हम इस रोल में बैठे हैं। बाबा भी रोल में आया हुआ है। बहुकाल 5000 वर्ष बाद हम दोनों मिले हैं, तो कितना मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और कितना ड्रामा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमारी चॉइस है। हम ही सबसे पहले बिछड़े, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमानी बहुत रुलाता है। देह अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो जा सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते। ये कौन सा फादर कहते हैं? सो तुमको थोड़ा ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे, तेही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं, धारणा नहीं कर सकते। सुना? जो ज्ञान को चर्न नहीं करते अंदर ही अंदर, वो धारणा नहीं कर सकते, क्योंकि चर्न कर करके धारणा। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वे धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है। जो सुनते हो वो धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना। तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर, 108 उनसे कम, 16,000 उनसे कम। बना तो जरूर है। ये बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है।
तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं, एकदम मुंह फेर लेते हैं। तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं, कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की श्रीमत है ना। तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। कितनी बड़ी बात बाबा ने। निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। तो सभी अपने ममतामयी स्वरूप, बाबा का ममतामयी स्वरूप, नॉट की जो कलयुगी ममता स्वरूप, या यहाँ पर जो डेफिनेशन है ममता की वो नहीं, उसमें तो बहुत मोह है, उसमें तो बहुत अहंकार है, उसमें तो बहुत लोभ है, उसमें तो बहुत दर्द है। वो वाला नहीं, जैसा बाबा का ममतामयी स्वरूप है ना, वो स्वरूप। तो आज का होमवर्क है शिव माता को आज जानना है। ये माता कैसी है? शिव माता। क्योंकि शिव माता को जानेंगे तो सच्ची माता को समझेंगे, अपने सत्य माता स्वरूप को जानेंगे तो ही स्वर्ग का द्वार खुलेगा। मेरे पूरे कुल के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके पूरे कुल के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाले आप ही हो, सिर्फ आप। इन सब के लिए स्वर्ग का द्वार खोलना चाबी आप ही के पास है, वो लोग नहीं खोल सकते। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे, ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं उनको हम आत्माएं याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं कर सकते। अभी तो दुख की दुनिया है ना, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं सब, तो वर्षा नहीं पाएंगे। ये भी जानते हैं सब, वर्षा नहीं पाएंगे। सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक में हो ही नहीं सकते, वृद्धि कैसे? आप बहुत क्लैरिटी से बाबा ये बात हमें समझाया है। स्वर्ग के टाइम पे स्वर्ग, नरक के टाइम पे नरक, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। वही बात मम्मा ने भी समझाई अपने जो लास्ट में मम्मा की वाणी, मिक्स नहीं कर सकते हम अपने आप। यह तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर, स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। ये सारे पॉइंट्स मेरी बुद्धि के उस सोए हुए पार्ट को जागृत कर रहे हैं, जिसमें मेरा सूर्यवंशी पार्ट, मेरा चंद्रवंशी पार्ट अंगीकृत है, छपा हुआ है। उसको अब सजीव कर रही है ये वाणी। मेरे सूर्यवंशी पार्ट को, मेरे चंद्रवंशी पार्ट को, मेरे महावीर पार्ट को, मेरे अंगद पार्ट को, ये सब, ये वाणी, ये बाबा की बार बार कही जा रही वाणी उस पार्ट को जीवित कर रही है, सजग कर रही है। चित्र भी है मेरे, कितना सहज। बुद्धि में नॉलेज चलती है, बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को भी धारण कराइए। वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। सब मेरी कहानी हो रही है।
अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है, उसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। वाह, कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, वे भी बच्चों के रहने के लिए बनाए, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। प्रैक्टिकल में तो ये है ना। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी दुनिया में, तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। पूरी जो मुरली है वो स्वदर्शन चक्र की तरह अंदर घूमनी चाहिए। बताइए कितने पॉइंट्स अभी तक हम लोग को याद है? फटाफट रिवाइज करेंगे, फर्स्ट लाइन से शुरू होते हैं। बताइए जल्दी जल्दी सब बताते जाएंगे। स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं मुरली का। मीठे बच्चे बताइए फर्स्ट लाइन क्या? हम्म, जागिए परम बच्चे, बोले क्या? बोले क्या? ये बोलिए। परम धाम में अनभिज्ञ रहे हैं, रोल में नहीं थे दोनों। ओके चलिए सेकंड पॉइंट मुरली। देह अभिमान रुलाता है, देह अभिमानी स्थिति स्थिर करती है। वेरी गुड, और बताइए थर्ड। निर्भय रहना है हमेशा हमें। फोर्थ पॉइंट जल्दी जल्दी, जिसको जो आता ओम जाए। शांति दीदी। दामा पर निश्चय। बाबा पे दीदी अंगद के समान अचल अडोल रहना है। अंगद के समान अचल अडोल रहना है। आगे ड्रामा शिव पर माता अटल को निश्चय। आज शिव माता पर मंथन करना, शिव माता का ममता माता क्या। पे शासन करना, राइट। आगे दी ड्रामा पर अटल निश्चय रखना है, कैसी भी राम- परिस्थिति है उसको सहज क्रॉस करना। और बताइए नया नया जल्दी जल्दी बताइए। मुरली का स्वदर्शन चक्र कौन फिरा रहा है, जल्दी बताइए। क्या क्या बताया बाबा ने अभी तक? एक तो महावीर बनना है दीदी। हाँ हाँ, महावीर, वही और बोलने वाली थी। तो सेम हो क्या? महावीर बनना। जी मुझे अपनी पवित्रता पर स्थित रहना है। ओके, और देख, कलयुग और सतयुग दोनों साथ नहीं हो सकते, दोनों संस्कार एक साथ नहीं हो सकते एग्जिस्ट। करेक्ट, वेलकम तनुषात्मा। और बताइए जल्दी जल्दी बताइए, पूरा अभी रुद्राक्ष स्टार्टिंग। दीदी, हाँ, रुद्राक्ष स्थूल और सूक्ष्म रुद्राक्ष बैग चमारा। थैंक यू थैंक यू। और बताइए नया नया बताइए, सब आज की मुरली सिर्फ चाहिए बस। दी बाबा ही एक्ट में आते हैं, आज बाबा ने ऐसे बोला है। हम्म ओम शांति। मुझे हम्म देह सुख भान दुख और तो देही चाहिए। अभिमानी में लाभ और हानि देखना है, करेक्ट उस स्थिति में मुझे रहना है। सुख करेक्ट। दुख का खेल चल रहा है। दूध मुझे वाला बाबा के साथ अपने पार्ट को जीना है अभी। मेरे बाबा के साथ अपने पार्ट को जीना है, सिर्फ एक बार 5000 वर्ष में वो आते हैं। परफेक्ट पॉइंट, वेरी गुड। दीदी बाबा और मैं दोनों दूर देश से आए। दोनों दूर देश से। एक वो करेक्ट, दूर के मुसाफिर हम दोनों हैं। और बताइए पतित पावन माता पिता शिवाचार्य, ऐसा नहीं है। आज वेरी की मुरली गुड। में आया है, ये परम लिख पिता, लेना। यस, परम आज पिता परम आत्मा है ना, शिवाचार्य आकर ये बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? माता स्वर्ग का द्वार है। वाह। और बताइए और सीता के साथ दीदी अपना पूरा अपन देख सकते हैं, पूरा एक एक जो बाबा ने बताया, क्लियर किया सीता के साथ यस, कैसे वैरागी टोटल। रही वो, ऐसे हमें कितना वैरागी रहना है। आकर्षणों का कितना ध्यान रखना है कि किस रूप से आ रहा है वो आकर्षण, है ना। और फिर बाबा ने वो दो सिर भी बताए, राम का सिर, लक्ष्मण का सिर। हाँ, तो वो कैसे हम लोगों को भ्रमित कर देते हैं ना, तो कैसे हम बार बार भ्रमित होते हैं। और आगे जल्दी जल्दी बढ़िए। बाबा है ना, जो वो जहर वाली बात है ना, बहुत मीठी अमृत उसके स्वर में समझाते हैं। फिर हाँ भी जी। समझाते हैं ओम शांति। अमृत। हाँ जी, और ये बताया कि गीता का भगवान देवता रूप में कृष्ण नहीं है, शिव भगवान है। ये चीज भी आज क्लियर की बाबा ने मुरली बहुत में। क्लियर करी, दो बाप का जी पॉइंट जी। क्लियर किया। हाँ जी दोनों हाँ बाप जी। एक ही देह में प्रवेश करते हैं, इसलिए कह नहीं सकते किस समय किस बाप ने कहा। हाँ, वो सुनने वाला है, कृष्ण सुनता है ज्ञान को, ना कि बतलाता है लोगों को, देता ए, है ज्ञान। हाँ ए, जी। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, लेकिन भगवान भी सबका बाप है, तो स्वर्ग बनाने वाला ही है। हम्म, स्वर्ग तो बना ये के ही रहेगा।
तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। विनाश के समय ओम चार शांति दीदी। त्राही त्राही है, ये भी बहुत पॉइंट बाबा ने कहा कि तुम्हें त्राही त्राही की आवाजें पता चलेंगी और त्राही त्राही को देखने वाले, है ना, निर्भय आत्मा तुम ही बच्चे होंगे। 108, 16,108 ये सारे बच्चे अभी ही हैं, वही महावीर है। बोलिए, पॉइंट बताइए, बोल रहे थे अभी कोई जल्दी। पॉइंट नहीं दीदी, जैसे कि ये था कि श्री कृष्ण की आत्मा ना अभी ज्ञान ले रही है, दे नहीं रही है, तो ऐसा कभी हम भी अपने को कंपेयर करके देखें। कभी हम किसी को कुछ पॉइंट सुना देते हैं या कोई हमसे बोलता है तो हम कुछ, तो एक्चुअली हम ले रहे होते हैं, हम सुना नहीं रहे होते हैं उसको। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, ये वेरी चीज दीदी वेरी आज पकड़ में आया। हाँ पॉइंट। यस, जिस पल भी हमसे कोई पॉइंट निकल रहा है वो एक्चुअली दुनिया को लग रहा है हम उसको दे, पर एक्चुअली वो पॉइंट उस वक्त बाबा मुझे ही दे रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे देता है। इस पल ये पॉइंट बाबा मुझे दे रहा है, मुख से भले किसी और के पास जा रहा है, बट दैट इज मेरे लिए, मैं अपने लिए, मतलब वो बाबा बोल रहे हैं मेरे ही मुख द्वारा, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा बाबा ब्रह्मा बाबा को ही पढ़ा रहा है ना, ऐसे ही मेरे मुख द्वारा बाबा मुझे ही पढ़ा रहा है। तो जिसके मुख से जो जो पॉइंट निकला है वो बाबा ने उस वक्त आपको कहा है ना। कितना इंपॉर्टेंट, थैंक यू दीपात्मा, वेरी इंपॉर्टेंट था। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए, पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है, शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं। अब ये माता पकड़ के और सब सोचे, माताएं सारी जो फीमेल्स है सोची अरे वाह हमारे सामने सबको झुकना है, नहीं ये बाबा फिजिकल माता की बात नहीं कर रहा है। शिव माता को आज जानेंगे और उसको अपने अंदर इमर्ज करेंगे, उसको अपने अंदर, उनके सारे एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर धारण करेंगे। उस माता के आगे, उस स्पिरिचुअल माता के आगे, उस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा के आगे, माता के आगे पूरा विश्व झुकेगा। शक्तियों ओम के शांति। हाँ दीदी, इसमें हम ये भी दे सकते हैं ना कि बच्चे भी तो बाप समान है, अगर हमारे भीतर भी जगत माता की स्मृति हर पल रहती है, राइट, ये भी हो सकता है। ओम शांति। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते, कहते हैं सिद्ध करो, वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई, तो बाप एक हुआ ना, जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं। विराट विकारी दृष्टि हो ना सके, यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे, मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था अब गवाया, ये सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, टूटे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप की याद याद और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाप। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई, इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, इस स्मृति से अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है। वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगते हैं पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो, आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी।
और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। स्लोगन है बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। आज ये सेवा कौन लेगा कि हर एक घंटे में अपने हमारे इस ग्रुप में बस एक मैसेज पोस्ट होगा, डीप साइलेंस। दीदी ग्रुप कॉलिंग भी हो जाए तो उसमें वो भी सही रहेगा, चलिए कोई भी जो कर दे। आप लोग को सही लगे, लेकिन हर घंटे में एक अलार्म बजना चाहिए ग्रुप में ही। हाँ, कॉल का अलार्म बज जाएगा, अच्छी बात है ना, तो उसके बाद कोई कॉल में आएगा नहीं, बस सब साइलेंस में बैठ जाएंगे। जितना आपके पास समय हो, 30 सेकेंड का समय हो, 1 मिनट का समय हो, 5 मिनट का समय हो, 10 मिनट का समय हो, वॉट एवर टाइम यू कैन डोनेट। बट आज से थोड़े दिन तक हम लोग ये सेवा करेंगे। जो ये सेवा उठाना चाहे आपस में आप लोग बात कर लीजिए। स्लोगन है बाप दादा के साथ ऐसे ग्रुप कॉल कंबाइन। लगता नहीं है, जी ग्रुप कॉल सबको लगता नहीं है। हाँ, सबको लगता नहीं है, ये मैंने भी देखा, थोड़े ही लोगों को लगता है। अब वो तो आप देख लो कैसे करना है। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। लो, आ गया पॉइंट। आपके द्वारा सबको बाबा की याद आ जाए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुण, कोई एक दो नहीं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सतोगुणी और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी, ऐसे नहीं। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। चांदनी बहन अब थोड़े दिन बनाइए पॉइंट्स। ओम शांति। दीदी मुझे मम्मा वाला ये समझ में नहीं आया था, सुबह भी पढ़ी थी खुद से, तो कि एक साथ तीनों गुण नहीं है। नहीं हो हाँ, सकता ना। मम्मा ने पूरा सृष्टि चक्र एक साथ ओपन किया है कि आप सोचो कि द्वापर में कोई सतोगुणी था, नहीं, है ना। अभी हम लोग जैसे हम लोग से कभी कुछ अच्छा हो जाता है हम सोचते हैं सतोगुणी, कुछ बुरा हो जाता है हम सोचते हैं तमोगुणी। नहीं, अभी सब तमोगुणी। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सतोगुण की, है ना। जब सतयुग होता है वहां तमोगुणता का एक पॉइंट भी नहीं रहता। तो अभी जो एक इल्यूजन कई बार हो जाता है, या हम किसी को बहुत हाई किसी को बहुत लो फील करते हैं, वो इस भ्रम से मम्मा निकाल रही है। मम्मा निकल गई है खुद कि मैं इस समय सोचूं कि कोई आत्मा भी फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो गई है, नहीं हो सकता, है ना। इवन वो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं ऐसे देख रहे कि भाई अभी सबका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अभी सभी लोग तमो दुनिया में बैठे हुए, ट्रांसफॉर्मेशन का समय। इसलिए मम्मा की नजर में कोई हाई कोई लो है ही नहीं। सो कहीं ना कहीं ये हमें स्टेबल बना रही। ये पॉइंट जो बाबा की मुरली थी ना आज पूरी, कि स्टेबल रहो। इस वक्त स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एवरीबडी इज इन द प्रोसेस। कुछ भी हो नहीं गया है, क्योंकि जिस दिन ये हो जाएगा तो वो सबका इकट्ठा होगा। प्रकृति भी, आत्माएं भी, युग भी, सब एक साथ सत्व प्रधानता में प्रवेश करेंगे। पार्शियल चीजें नहीं होती।
ये भी एक निरहंकारिता की पॉइंट से हुई ना कि अभी अहंकार में नहीं आना है क्योंकि अभी बन नहीं गए। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई बन नहीं गया, हम सब प्रोसेस में। तो क्या होगा, हम कभी किसी ब्राह्मण को जज नहीं करेंगे, किसी ब्राह्मण के प्रति भी हमारा मन खराब नहीं होगा, दीदी दादियों के प्रति भी नहीं होगा, क्योंकि हम सब क्लैरिटी थी। ब्रह्मा मम्मा को, ब्रह्मा बाबा को, दादियों को हमेशा ये क्लैरिटी रही है कि कोई बन नहीं गया, सब बन रहे हैं। तो दुर्भाव दुष्भाव से फ्री हो गए ना हम सब, जजमेंट से फ्री हो गए। ओम शांति। और दीदी ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में ही है, हाँ, वो भी नहीं गए। वो भी अभी नहीं गए। ही इज ऑल्सो इन द प्रोसेस। जी, मतलब सेवा ऑनली रोल है करते हैं। दीदी, ऑनली रोल है, जो जैसा भी है वो उसका खाली रोल है, ऐसा देख सकते हैं अपन। भी उनका भी सेवा का चल रहा है ना। यस, अभी सबका सेवा का, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हम बच्चे, एवरीबडी सेवाधारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। नहीं गया, इसलिए हमारी दृष्टि नहीं जाएगी ना दूसरों पर। देखो हमारी दृष्टि किस पर जाती, जो बन गया, दृष्टि उसी पे जाती ना। अरे ये तो बन गया आईएएस, फिर बच्चों को बोलती थी वो आईएएस बन गया। यहाँ तो बने ही नहीं ना, किसी और पर दृष्टि नहीं जाएगी, किसी को जज नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे ही नहीं, सिर्फ मैं और बाबा बस। कैसे बाबा हमें दृष्टि मुक्त कर रहा है, कैसे बाबा हमें दूसरों को देखने से मुक्त कर रहा है ना। देखो ही नहीं, किसी को मत देखो, सिर्फ बाबा को देखो, क्योंकि बाबा को देखते देखते जैसा संग वैसा रंग बन जाएगा। पर अगर इधर उधर देख लिया किसी भी को भी, किसी एकदम हाई लेवल ऑफ ब्राह्मण, जो मुझे अभी लगता है कि ये तो ना हाई लेवल ऑफ ब्राह्मण है, इन्होंने, ये तो महावीर टाइप्स दिख रहे हैं, बस वहीं हम गिर जाएंगे, बहुत बुरी तरह गिर जाएंगे। सब महावीर हैं। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली। किसी को बोला बाबा ने कि नहीं नहीं तुम महावीर नहीं हो, हमने कहा सब महावीर, मेरे सारे बच्चे महावीर। तो जैसे बाबा की दृष्टि वैसे मेरी दृष्टि। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। इसलिए ओम शांति। हाँ जी, तभी है ना मम्मा ने विवेक विवेक को जागृत उसको किया, यानी यूज सजगता, जागृति और बुद्धि, समझ, विवेक एक शब्द देखी, यही उसमें गहराई